प्रिय दर्शकों, आज अपनी इस वीडियो में मैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg तथा डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से अधिक रहता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। उम्र के साथ साथ ये हाइपरटेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि कोई बच्चा 15 साल से नीचे है तो उसका ब्लड प्रेशर 110/70 नॉर्मल है। यदि कोई व्यक्ति 15 और 35 के बीच में है तो 120/80 उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 35 से लेकर के 50 के बीच में है तो ऐसे व्यक्तियों का 130/90 ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। 60 से ऊपर वाले व्यक्तियों में देखा गया है कि उनमें ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है। लेकिन यदि ब्लड प्रेशर किसी भी कंडीशन में 150/100 से ऊपर चला जाए तो ये मान लीजिए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। वैसे तो 90% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण वजन का बढ़ना, अनुवांशिकी, तनाव में रहना, तली भुनी चीज़ों को खाना, डिब्बा बंद चीज़ों को खाना, सिगरेट का पीना, शराब लेना आदि होता है तथा शारीरिक श्रम कम होना भी हाई ब्लड प्रेशर होने का एक मुख्य कारण है। इस तरह के जो ब्लड प्रेशर होते हैं इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर उनको नहीं होता लेकिन दूसरे रोगों के कारण उनमें हाई ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी को पुराना किडनी की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी हो तो ऐसे व्यक्तियों में भी हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। हम जब ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस समय हम आपको दो रीडिंग देखते हैं। पहली रीडिंग वो होती है जो अधिकतम होती है और दूसरी रीडिंग वो होती है जो न्यूनतम होती है। अधिकतम रीडिंग को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं तथा न्यूनतम रीडिंग को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आपको ये जानकारी निश्चित हुई होगी कि हमारे शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण होता है उसके पीछे हार्ट की पंपिंग होती है। यानी हार्ट जब संकुचित होता है उस समय हमारे धमनियों में जो दबाव होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं तथा जिस समय हृदय हमारा शिथिल हो जाता है उस समय जो हमारे रक्त वाहिनियों में दबाव होता है उस दबाव को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस वीडियो में मैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए कुछ ऐसी दवाएं बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग यदि आप सुचारू रूप से करते हैं तो आपकी बीपी सदैव ही नियंत्रित रहती है। इसके लिए हम 4 क्यू का प्रयोग करते हैं। पहली क्यू जो है पैसिफ्लोरा, ये दवा नींद लाने की सबसे बेहतर दवा होती है। दूसरी दवा अश्वगंधा, इस दवा का प्रयोग हम तनाव को कम करने के लिए करते हैं। और तीसरी दवा जो है राउल्फिया सर्पेंटिना, यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तथा चौथी दवा क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस एक मानी जानी बहुत ही अच्छी हार्ट टॉनिक है तथा इसके अंदर ये ताकत होती है कि यदि आपके आर्टरी में आर्टरियोस्क्लेरोसिस हुआ है तो उसको ये डिजॉल्व कर देती है, यानी आपके रक्त वाहिनियों में लचीलापन आने लगता है। इन दवाओं का प्रयोग आप सुबह सुबह आधा कप गुनगुने पानी में प्रत्येक दवा को 10-10 बूंद मिलाएं तथा सुबह और शाम इस दवा को लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको तनाव रहता है तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें। यदि आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उस वजन को आप घटाएं। आप कम से कम निश्चित तौर पे 30 मिनट तक व्यायाम करें। खाने में आप नमकीन चीज़ों का प्रयोग कम करें तथा ऐसे डाइट को लें जिसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता हो। भोजन में आप तली भुनी चीज़ों का परित्याग कर दें, उसके स्थान पे आप हरी सब्जी, फल और अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। यदि आपका हाई बीपी नियंत्रित नहीं रहता है तो उसमें यह डर बना रहता है कि हाई बीपी के कारण आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है।
इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर न करें तथा इसकी दवा आप नियमित रूप से लेते रहें। वीडियो के अंत में हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको कुछ इंटरकरेंट रेमेडी भी बताने जा रहा हूँ। इन दवाओं का भी प्रयोग आपको 1 एम पोटेंसी में सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। पहली दवा है एरम मेटेलिकम। इन दवाओं का प्रयोग उन व्यक्तियों पे किया जाता है जो व्यक्ति बहुत ही निराश रहता है और डिप्रेशन में रहता है तथा उसको किसी भी तरह की आवाज बर्दाश्त नहीं होती है। यदि ऐसे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है तो आप एरामेट 1 एम की एक खुराक दवा सप्ताह में एक बार जरूर दें। यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है और उसमें चाइल्डिश बिहेवियर है तथा सेनाइल डायमेंशिया भी साथ में है और साथ ही साथ उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसे व्यक्तियों में हम बेराइटा का 1 एम का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता हो और उसके तुलना में डायस्टोलिक प्रेशर कम रहता हो तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वह बेराइटामूर 1 एम की एक डोज सप्ताह में एक बार ले। यदि कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और ये पता चलता है कि वह व्यक्ति बहुत ही मानसिक और शारीरिक तनाव में रह रहा था तथा वो लूज कपड़े पहनता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लेकेसिस 1 एम की एक खुराक सप्ताह में एक बार देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ उसके एंकल ज्वाइंट में भी सूजन हो तो ऐसे व्यक्तियों में हम स्ट्रांसियाकार 1 एम का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में वो भोजन लेता है लेकिन उसकी शरीर सूखती जाती है तथा उसकी नाक जो है लाल रहती है, ऐसे व्यक्तियों में हम आयोडम 1 एम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता है तथा वो अपनी पुरानी बातों को बार बार याद करता रहता है और खाने पीने में नमकीन चीजों को पसंद करता है तो ऐसे व्यक्तियों में हम नेट्रामूर 1 एम की एक खुराक दवा सप्ताह में एक बार देते हैं। ये इंटरकरेंट रेमेडी आपको उन 4 दवाओं के साथ लेते रहना चाहिए। ऐसा करने पे ये देखा गया है कि बहुत से लोगों का प्राइमरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।